लेकिन इम्पोर्टेंट खबर ये है कि हम अभी घर नहीं जा रहे। ये बड़ा औखा वेला होता है दोस्तों। ये देखो हैदराबाद ड्यूटी फ्री और नेहा जी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, रहने दे नेहा। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। आज है लास्ट डे इंडिया में, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा बड़ी आ गई है। वो ये आ गई है कि जस जी हो गए हैं बीमार। ऐसा हो नहीं सकता हम इंडिया आएँ और हम बीमार ना पड़े। तो रब की दया से मैं और आर्या ठीक हैं। इट्स जस हु इज़ बीमार एंड उसको ना कोल्ड कफ की वजह से सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई एंड नाउ ही इज़ ऑन रेस्ट विद लॉट्स ऑफ मेडिसिन एंड घर के नुस्खे सब कुछ चल रहा है। सुबह तो ही वॉज फाइन, लेकिन अब नाश्ता पानी करके मैंने कहा बस टेक रेस्ट। वी ओनली हैव लाइक लेस देन 24 आवर्स बिफोर वी फ्लाई बैक। समझ नहीं आ रही क्या होगा। टिकट कैंसिल होगी, एक्सटेंड होगी। It's a non-refundable ticket, so we don't even know what's gonna happen and it's a long journey back home. मामला थोड़ा गंभीर हो गया है, थोड़ी सी मैं नर्वस हूँ and I don't know. I've kind of packed all my bags considering there's only less than 1 day left. मैंने उस हिसाब से कपड़े वपड़े छोड़े हैं बस बाहर, बाकी सब कुछ पैक कर दिया है। अब अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी there is always that mixed emotions and feeling before you fly back. I get emotional a lot क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम माँ बाप को फिर से कब मिलोगे, कब सुख का वेला आएगा and we come back and then we again spend time with them. तो वो एक अलग फीलिंग मेरे अंदर चल रही है। एक तरफ हो रहा है जस जी ठीक हो जाए, दूसरी तरफ है कि माँ बाप को छोड़ने का टाइम आ गया है। अब पता नहीं फिर से 1-2 साल लग जाएंगे बिफोर आई सी देम। थिंग्स आर एवरीवेयर राइट नाउ। आई होप सब ठीक हो जाए जल्दी, जस्ट एटलीस्ट गेट्स बेटर, तो हिम्मत आ जाएगी कि वी आर लीविंग टुमारो। टेंशन वाला माहौल है, देखते हैं क्या होता है। आपको बनाए रखेंगे। आर्या मम्मी का ना पूरा फ़ोन सेट कर रही है। तो यहाँ पे स्पॉटिफाई फ़ोन पे आर्या मम्मी का पूरा फ़ोन सेट कर रही है और दिखा रही है सारा डेमो, सारा कुछ। अभी टेस्ट होएगा। रिंगटोन अब आप अपनी मर्जी से लगाओगे ना? नहीं, बता दो जो अच्छी है, मैं बता दूंगी। नेहा जी को दृष्टि लग गई है। अभी नेहा जी थोड़ा अपसेट फील कर रही हैं। ये दृष्टि नहीं है, ये गलत खाना पीना है। जो ज़्यादा खाया है तूने रात को, ये वो है। ये मम्मी ने बोला की करिए। कोल्ड हो गया तो कोल्ड है, दृष्टि थोड़ी। अब जस जी को दृष्टि निकाली जा रही है। अब मम्मी का ये कहना है कि तुम बहुत ज़्यादा नज़रों में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा, तो अब तुम्हारी दृष्टि उतारनी है, नज़र उतारनी है। मैं तो वैसे ठीक हो गया, मैं कल जा बीमार। करना पड़ेगा जो मम्मी ने बोला है, तो करना पड़ेगा। बस निकलने वाले हैं, इंडिया को अलविदा कहने वाले हैं। को दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। घर जा रहे हैं ना? घर ही जाए, इवेंचुअली जाएंगे। घर ही जाना फाइनल, सबकी डेस्टिनेशन तो घर ही है फाइनल यार। तो गाइज आई थिंक हर बच्चा और हर माँ बाप मेरे से ये रिलेट करेंगे कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू गो इन दिस मोमेंट एंड लीव योर पेरेंट्स। आई फील एनी हाउ ये एडिटिंग मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, बट आई एम गोना ट्राई। इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ पेरेंट्स डू इट, but now that I am a parent, I feel it is an impossible task to send your kids. इस टाइम सारे इतने इमोशनल हो गए थे, सीरियस माहौल था। बहुत मुश्किल टाइम होता है ये जब जाने का टाइम आता है। एंड पापा को देख के लगता है आई डोंट नो हाउ ही हैज़ ऑल द करेज। वी वुमेन एक्चुअली हमारे इमोशंस दिख जाते हैं, बट आई डोंट नो हाउ मेन हाइड इट। बट it is the most biggest heartache to leave your parents, especially इस एज में। वो बड़ा लिफ्ट का चक्कर चल रहा है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। गुड बाइज आर ऑलवेज हार्ड, स्पेशली जब पेरेंट्स को करना हो। बाय थोड़े टाइम के लिए, पता नहीं कितने टाइम के लिए, अनसर्टेनिटीज़ एंड ऑल, बहुत ही जो है डर लगता है देख के। तो नेहा तो बहुत इमोशनल है, प्लस ना जो कभी नहीं हुआ वो इस बार ही हुआ। नेहा गॉट सिक
आज ट्रैवल के डे पे सुबह काफ़ी सिक होगी वो, बैड वॉमिटिंग एंड फ्लू आई थिंक उसको हो गया। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। अब लेकिन ट्रैवल डे है, आई मीन वी हैव नो ऑप्शन। हमारी टिकट्स वगैरह सब सेट बुक है, टैक्सी आने वाली है, 4 बजे की फ्लाइट है, 12:05 हो चुके हैं। तो सामान भी बहुत ज़्यादा है। रब दा शुक्र है होया जे कि मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं फिट हो गया तो फिर आई कुड टेक ऑन पैकिंग एंड ऑल स्टफ, ऑल द हैसल जड़ी थी तो थोड़ी सी मैंने टेक ओवर करी, बिकॉज नेहा इज़ नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। एक साढ़े को सामान भी बहुत ज़्यादा है, बड़ी मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है ज़्यादा सामान से, बट कुछ कर नहीं सकते। कैब आ गई दोस्तों, कैब बैक करेगी, पहले ये गाड़ी निकलेगी फिर कैब अंदर आएगी एंड देन सामान हमारे 4 बड़े टैची हैं, 4 छोटे, तो जितना इसमें आएगा बाकी पापा गाड़ी निकाल रहे हैं, बाकी उसमें आ जाएगा। सो नेहा जी फिर क्या क्या के थक गई ना, इंडिया में सिक नहीं होती, आज कौन सिक हुआ है? लास्ट डे वाले दिन थोड़ा सा हालत खराब हो गई, सिक थोड़ा सा ना रात वेले खा के सो गए हम। ऐसा होता नहीं ना, वो एकदम ना ब्लोटिंग हो गई। हाँ। सो मिल बांट के ही सामान आया है, छोटे टैची वहाँ करा दिए, बड़े टैची सारे इधर देखो फिक्स कर दिए। अब चले एयर OTP चाहिए होगा। ये देखो मैंने भैया के यहाँ पे YouTube चल रहा था, अपना चैनल चला दिया। यहाँ पे गाड़ी पे ऐसे देखना अलाउड होता है चलते चलते? अच्छा, एयरपोर्ट रह गया 20 मिनट्स, लास्ट टाइम फॉर दिस ईयर। हैदराबाद को बाय बाय करते हुए निकल रहे हैं एंड ऑफ टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। जी एयरपोर्ट बहुत टाइम से, फ्लाइट तो 4 बजे की है, 1 ही बजा है अभी, तो बहुत टाइम है। टाइम से आ जाना ठीक है, हमें लगता है डर। बट हैदराबाद एयरपोर्ट पे ना बहुत ही इजीली मार्किंग्स थी। जब हम हैदराबाद पहुंचे ना, इस बार हमने कैब करके आना था, जब हम रात को आए हैं वापस दिल्ली से। मम्मी पापा तो कह रहे थे, याद है आपको मैंने बताया था मम्मी पापा पीछे पड़े हुए कि हम आ जाएंगे। हमने कहा ना राती तंग ना हो, ऐसी गड्डी करके आ जाएंगे। अपना कैब का यहाँ पे बड़ा इजीली मार्किंग्स थी। और गुड थिंग पता क्या थी, आप जैसे ही आप गाड़ी बुक करते हो ना, आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि गाड़ी वाला आ गया, वेट कर रहा है, वेटिंग चार्जेस या कुछ ऐसा लगाएगा। बुक हो गई, उसके बाद आपको पिक्चर्स आती है डायरेक्शन की, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, और वहाँ लाइन में गाड़ियाँ खड़ी होती है। आपके पास OTP आ गया है, तो उसी OTP देना है तो चल पैना किसी भी गड्डी, कोई ऐसी स्पेसिफिक गाड़ी बुक नहीं होती। तो वो बड़ा अच्छा था। रैपिडो यूज़ किया मैंने काफ़ी, पहली बार मेरे को पापा ने इतने बताया था रैपिडो अच्छा है। आई यूज्ड रैपिडो अ लॉट, इन दिल्ली भी करा है 2-3 बारी, और हैदराबाद में तो टोटल, एंड इट वाज द बेटर देन ऊबर एंड ओला। ऊबर एक बार ही करा था, लेकिन उसमें क्या है वो कैंसिल वगैरह हो जाती है, ये जल्दी भी आ जाती है और ये गाड़ी भी अच्छी आती है। तो आप जो है रैपिडो ट्राई करना नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन इंडिया। ये बड़ा औखा वेला होता है दोस्तों। ऊपर से नेहा इज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। ओके तुसी आना अम्मी, तुसी आना नानी को मिल लिया। ओके पापा। ध्यान रखना, आना है तुसी पक्का आओगे ना? नानू को मिल लिया है, चलो हाँ। बहुत मस्ती करी है, बहुत अच्छा टाइम बिताया, आपका बड़ा शुक्र है। मेरी बेटी को पसंद आ गया खाना, बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत टाइम है पापा, बहुत अच्छा टाइम है।
हाँ वो तो आप चलो। ओके पापा, टेक केयर, बाय पापा। आराम से जाना मम्मी है। ये ले बेटा। नेहा नॉट फीलिंग वेल, तो फिर पोर्टरी कर लिया। हमने कहा कि चलो आराम रहेगा, ये ले जाएंगे, इनको पता है कौन सी फ़्लाइट है, कहाँ से जाना है, सब इनको पता ही होता है, तो इजी हो जाता है ज़रा ये इंडिया में। ये तो बिल्कुल खाली एयरपोर्ट है भाई साहब, आज कमाल ही होगी, पूरी खाली हो रही हमारी। बहुत सुख है पोर्टर का एकदम, कितना आराम है। नेहा से देखो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। और पोर्टर का काफ़ी आराम हो गया। मैं खाली चल रहा हूँ ऐसे, मतलब राजा बन के, कुछ है ही नहीं, ना मेरे मोटे कुछ है ना कुछ बैग बुक, मेरे को तो आदत नहीं है चलने की, मैं तो लदा हुआ चलता हूँ हमेशा। नेहा जी के राज में ऐश कर रहे हैं हैदराबाद में हम। क्या इंडिया के सुख लो, जाके तो फिर वही है, मजदूरी करनी है जाके। ओहो देखो हालात देखो क्या हो गए हैं। ये देखो हैदराबाद ड्यूटी फ्री, और नेहा जी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, रहने दे नेहा, दिल से मैं निकल रही हूँ, आऊंगी वापस। कैसे आप? रिग्रेट नहीं है। अब कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। देख काफ़ी अच्छा सामान था वैसे, मेरा तो मन था कुछ देख लूँ। क्या पता अभी 3 घंटे है, मैं आगे देख लूँ। नहीं 3 तो नहीं रह गए, 1.5 ही घंटा है बस, कुछ खा ले पहले ना, बेचारे ठीक हो जाए। नेहा कहती है मैं तो सूट देख देख के थक गई हूँ, मेरे को एक भी नहीं चाहिए। वक्त वक्त की बात है, कहाँ मैसेज आते थे, आज मैसेज आ रहे। वही ना, वही बात, अब क्या करो, चलो कोई नहीं। खाने की ऑप्शन है, बट डर लग रहा है, डर लग रहा है खाने। हाँ दादू की दुकान में आते आते इंडिया झटका दे ही देता है। आ गया दादू, क्या कह रही है दादू? बहुत अच्छी दुकान। दादू क्या देते हैं ये वही है जैसे आलमंड हाउस है, मिठाई वगैरह? अच्छा, हल्दीराम है। तूने पहले बताया नहीं, अब जा रहे हैं तो बता रही है। नहीं बट यू हैड द बेस्ट वन। अच्छा अच्छा, कोई पता होगा ना, दादू को ही पता होगा, दादू को पता होगा, दादू बताएंगे आगे। दादू बताएंगे वाकई। पुल्ला रेड्डी ये भी है, हल्दीराम है, सारी मिठाई की दुकान। अब खाना क्या है, आगे चल के कुछ खिलाएं तेरे को, मेरे को लग रहा है। तो कितनी प्रॉब्लम है, बिना OTP के वाईफाई नहीं लगेगा। अब बताओ अब मैं टैबलेट पे लगा रहा था। I'm trying to do the same thing here. हाँ, और इन्होंने पता क्या किया, मैंने अपने फ़ोन पे वाईफाई कनेक्ट किया, फ़ोन पे कनेक्ट हो गया, मैंने सेम फ़ोन नंबर टैबलेट में डाला, कहते हैं एक्सेस डिनाइड, यू ऑलरेडी हैव वन डिवाइस कनेक्टेड। ओह माय गॉड, व्हाई इंडिया, व्हाई कांट वी मेक थिंग्स ईजियर फॉर टूरिस्ट। पहला UPI का कलेश है ਤੁਹਾਡਾ, इतना कलेश है UPI का यहाँ पे। एक तो हर बंदा UPI मांगेगा, कैश धोखेगा छुट्टा नहीं है, और फिर टूरिस्ट UPI कहाँ से लाए। चलो शुक्र है साढ़े को एक होता है कार्ड जिससे हम UPI का काम कर लेते हैं, वो नेहा उसके पास फ़ोन होता है, मेरे पास वो भी नहीं होता। पता है मेरे हिसाब से जैसे सैस्केटून एयरपोर्ट है, हर एयरपोर्ट में गई हुई है। हाँ। पता है क्या होता है वाईफाई कनेक्ट करने का, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। दैट्स इट। दैट्स इट। व्हाई इज इट सो हार्ड? आई नो व्हाई दे मेक थिंग्स सो कॉम्प्लेक्स। ये मुंडा बड़ा मच्छरदा पे हुने टिक गया ये। वो पीछे ना एयरटेल वाला था, तो मैंने कहा उससे पूछ लूँ कि मैं एयरटेल की रोमिंग चालू कर लूँ, क्योंकि हम जिस मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने पास डेटा होएगा, चाहिए होगा डेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन पे रोमिंग चालू कर ली, इंटरनेशनल रोमिंग एयरटेल पे, क्योंकि हमारा एयरटेल का फ़ोन था। तो उस पर पेमेंट हो गई, अब लिखा आ रहा है बैंक सर्वर डाउन, पेमेंट पोस्टेड बैंक सर्वर डाउन। ये क्या तरीका है? मैं पूछ रहा था एक्टिवेट हो जाएगी भाई पहुँच के रोमिंग के, नहीं। अब वो बंदा लेकिन लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया काम। हमने सोच रहे हैं दवाई ले लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद में ये खा लें। ठीक है बेटा। ये फार्मेसी थी यहाँ पे, अपोलो फार्मेसी, वहाँ से दवाई ली है। दवाई लेने के बाद अब नेहा जी को वो कुछ खा के फिर 2 दवाई खिलाते हैं। उन्होंने दवाई दी है कि वो वॉमिटिंग की सेंसेशन ना आए और स्टमक पेन से आराम आए। दवाई वगैरह मिली है। नेहा जी फाइनल गुड बाय कर दो इंडिया की धरती को। जाते जाते आई एम फीलिंग अब थोड़ा सा बेटर। चलो शुक्र है वाहिगुरू का बड़ा। अब पता नहीं कब आना होगा, तो जा कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तो बता दें कुछ हो क्या। तो गाइस फाइनली अब मैं आपसे बात करने जोगी हुई हूँ। सिचुएशन बड़ी ज़्यादा ना मेरी गंभीर हो गई। कल मैंने आपसे मिली थी जब मैंने बताया था जर्जी वॉज नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद हमने दबा के खा लिया घर पे रात को डिनर, और फिर हो गई गड़बड़।
और फिर भैया एंड में इंडिया ने भी बोला आजा, अब लास्ट बार ना तूने खा लिया, तेरे को सारे स्वाद दे दिए, अब थोड़ा सा तेरे को झटका दिया जाए, निकाल के भी जा। हाँ। और मैंने ऊंची ऊंची बात बहुत करी थी कि मैं तो बहुत अच्छी रही हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हाँ। तो साइड हो जाओ, सॉरी। फाइनली लेकिन अब मैं चलने जोगी हुई हूँ। या लोकल फार्मेसी थी अपोलो, मैंने उनसे अपने सिचुएशन बता के मेडिसिन ली, फास्ट रिलीफ लिखा था। आई वॉज प्यूकिंग, वॉमिटिंग हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या फ्लू है, स्टमक बग है, क्या था। तो बट खाना घर का ही खाया था हमने कल, बाहर का कुछ भी नहीं खाया। घर का ही खाया, बट पता नहीं शायद मैं ज़्यादा खा के एकदम सो गई 12 बजे। हाँ, आदत नहीं ना, हम लोग खाली पेट करके सोते हैं आराम से, तो मतलब बिल्कुल एनर्जी डाउन थी। मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट पानी बना के लाई थी घर से, लेकिन ना सर दर्द हो रहा था। मैंने कहा सर दर्द हो रहा था और पेट दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जा ही नहीं पाऊँगी, कैंसिल करना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक अंडर द इम्प्रेशन कि मुझे ब्लैकआउट ना हो जाऊँ, गिर ना जाऊँ, क्योंकि जान नहीं लग रही थी बॉडी में। लेकिन और आज ना मिक्स्ड इमोशन थे सुबह से। आई वॉज फीलिंग सो डाउन कि मम्मी पापा को छोड़ के आ रही हूँ। द मेन थिंग इज़ नॉट अबाउट कि मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा उनके साथ, बट द मेन इशू वॉज कि उनको छोड़ के आने में हमेशा ऐसी दिल ना आपका घटता है। तो लगता है अब पता नहीं रब सुख रखे, आई एम एबल टू मीट पेरेंट्स हैप्पीली, हेल्दी रहे वो पीछे से, सुखी से आए, सुख से आए। हाँ, सुख रहे पीछे भी। और वही चीज़ तुम्हें बॉदर करती है कि अब पता नहीं कितने महीने हैं, साल है। वी ट्राई आवर बेस्ट, अगर वो ना आ पाएँ, क्योंकि मम्मी पापा की भी एज हो गई है, तो अगर वो ना आ पाएँ तो हम लोग ज़रूर कोशिश करें कि हम जाएं हर साल। लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा, लेकिन ये एंड में थोड़ा सा मैं डाउन हो गई, बट नो रिग्रेट्स। माँ बाप ठीक रहे पीछे से, और हमारा सफ़र आगे बहुत अभी है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, लाइक फ़्लाइटों का। तो या इन शॉर्ट नाउ आई एम फीलिंग फाइन, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा हाल था सुबह से। तो 3 बज गए हैं, अब जाके मैं थोड़ी बेटर हुई हूँ। शुक्र है हमारे को, तो हमारे घर की तो जो जान है ना वो नया जी है। जब तो बोलती नहीं है ना, तो हम लोग की हालत हो जाती है खराब। आई एम सो ग्लैड दैट शी जस्ट जी हेल्ड अप द फोर्ट। बेचारे 2 दिन भी नहीं हुए कोल्ड से जूझते हुए, एंड ही वाज लाइक एक्टिंग स्ट्रांग। ये तो रब दा शुक्र है ना, रब दा बारी बीमार हुए, बारी इकट्ठे हो जाते तो क्या होता जी, ट्रैवल ना कर पाते। नहीं, तो आज तो बस आज निकलना मुश्किल था। माँ बाप इतने ज़्यादा मेरे टेंशन में आ गए कि क्या हो गया, राइट। लेकिन इम्पोर्टेंट खबर ये है कि हम अभी घर नहीं जा रहे, तो वो आपको उतर के बताएंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ रहेंगे थोड़े दिन, और रहने के बाद फिर घर जाएंगे। लेकिन हाँ, ये दिस विल बी आवर लास्ट लेग ऑफ आवर विंटर ट्रिप 2025। तो दिस इज़ अगेन अ स्मॉल पिट स्टॉप। जाते हुए भी हमने करा था पेरिस, अब वापस घर जाते हुए भी हम कर रहे हैं। तो आई होप इट टर्न्स आउट टू बी लाइक द वे वी हैव। तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। खड़े हैं अपना बोर्डिंग के लिए, बिल्कुल जहाज के बिल्कुल बाहर। ये बस बोर्डिंग में वेट कर रहे हैं। Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore. बड़ा ही सोना इन्होंने दिता जी सानू चिकन जंगली सैंडविच, नाल इन्होंने दिता जी एक सानू पनीर टिक्का सैंडविच, सॉरी पनीर भुर्जी सैंडविच, और साथ में मिक्स्ड फ्रूट जूस। एक बैग कहते हैं हमारा कम है, अभी और मिलेगा। पिज़्ज़ा ये तेरे लिए अच्छा है ना, यहाँ जूस पीना ही थे।